एक गांव में एक लड़का जिसका नाम ड्रू होता है वो घबराहट में भाग रहा होता है क्योंकि उसे घर लौटने में देरी हो चुकी थी। वो गांव के बंदरगाह की ओर दौड़ता है जहां पर उसकी मुलाकात अपने भाई ट्रेंट से होती है। जैसे ही वो देखता है कि हंटर्स मून निकलने लगा है वो तुरंत ही घर लौटने का फैसला करते हैं। दोनों भाई जानते हैं कि जैसे ही ये चांद आसमान में आता है उनके अंदर का एक जानवर जाग जाता है, इसीलिए वो गाँव छोड़ने की जल्दी में थे। जबकि कोई क्रिएचर उन्हें छुपकर देख रहा था और कुछ ही मिनटों के सफर के बाद दोनों अपने पहाड़ी घर के पास पहुंचते हैं। बच्चों की आने की आहट सुनकर उनकी माँ टिली तुरंत अंदर बुला लेती है क्योंकि उनका रात का खाना तैयार था। लेकिन तभी वो देखती है कि एक नाइट क्रिएचर उनके बेटों का पीछा कर रहा है। वो तुरंत अपने पति मैक को बुलाती है। मैक नाइट मून को देखकर चिंतित था क्योंकि उन्होंने कई सालों से उसे देखा नहीं। लेकिन टिली कहती है कि उन्हें खाने के बाद अपने बेटे को सच्चाई बता देनी चाहिए। फिर सभी नॉर्मल तरीके से खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। खाने के दौरान ड्रू को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसकी हड्डियां जल रही हो। इस पर उसका भाई ट्रेंट उसका मजाक उड़ाता और उसकी प्लेट भी छीन लेता है। गुस्से में ड्रू खाना वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन चांद की रोशनी उसके हाथ को जला देती है। टिली उसकी आंखों में चमक देखकर समझ जाती है कि कुछ बड़ा होने वाला है और तुरंत ही कुछ करने का फैसला करती है। वो ट्रेंट को आदेश देती है कि वो पिता के पास जाकर बाकी सबको बुलाए। ट्रेंट थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन माँ की बात मान लेता है। ड्रू फिर से चांद की ओर देखता है और उसका शरीर कुछ और भयानक अनुभव करने लगा था। टिली कहती है कि उसके बेटे को तुरंत ही वहां से जाना होगा। वो दुखी मन से ड्रू को तैयार होने को कहती है और जैसे ही वो देखती है कि वो क्रिएचर झोपड़ी के पास पहुंच गया है वो तेजी से दरवाजा बंद कर देती है। वो जमीन के नीचे छुपाई हुई अपनी तलवार निकालती है, लेकिन उसी वक्त वो क्रिएचर खिड़की तोड़कर घर में घुस आता है। डर के मारे ड्रू अपनी माँ से पीछे हटने को कह रहा था, लेकिन जैसे ही वो जानवर उस पर हमला करने वाला होता है टिली चिल्लाते हुए उस पर टूट पड़ती है। बाहर मैक और ट्रेंट उसकी चीखें सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन टिली काफी कुशल योद्धा होती है। लेकिन वो क्रिएचर की तेज गति के आगे कमजोर पड़ गई थी। वो डीमन उसे गंभीर रूप से घायल कर देता और अंत में उसे मार डालता है। ये देखकर ड्रू तो गुस्से में पूरा भर गया था और उसके शरीर में भी कुछ चेंजेस होना शुरू हो गए थे। ड्रू जैसे ही उठता है वो उस राक्षस से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर देखता है कि मैक और ट्रेंट आ चुके हैं, इसीलिए वो वहां से भाग गया था। मैक और ट्रेंट जब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ड्रू अपनी माँ की मदद के लिए भागता है। मरने से पहले टिली उससे कहती है कि वो ब्रेकन होम राज जाए और ड्यूक बर्गन से मिले। उसके बाद वो अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देती है। ड्रू के वेयरवुल्फ जैसे हाथ देखकर मैक को लगता है कि वही दोषी है और वो उस पर तलवार से वार करता है, लेकिन ड्रू अभी भी जिंदा था और वो अपनी माँ की तलवार लेकर खिड़की से भाग निकलता है। कुछ ही पलों में उसे कई लोग पहाड़ियों में पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ट्रेंट कहता है कि वो अपने वेयरवुल्फ भाई को पकड़कर टिली का मौत का बदला लेगा। चोटी पर पहुंचते ही ड्रू एक बड़े गड्ढे के सामने आ जाता है और तभी ट्रेंट उस पर हमला कर देता है, लेकिन ड्रू अपने भाई पर हमला करने से इनकार करता है और उसकी कुल्हाड़ी को तोड़ देता है। फिर ड्रू को कई योद्धाओं ने घेर लिया और इससे पहले कि उसके पिता उसे मार सके वो एक लंबी छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वहां से भागने लगता है। कुछ देर के दौड़ने के बाद वो दो सैनिकों से मिलता है जिनके पास ब्रैकन होम का नक्शा होता है। जब वो देखता है कि लड़की का ट्रेनर वहां से जा चुका है तो वो नक्शा चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जाल में फंस जाता है। वेटली नाम की योद्धा गुस्से में उससे पूछती है कि वो जंगल में क्या कर रहा है। ड्रू उससे कहता है कि उसे ड्यूक बर्गन से मिलना है। ये सुनकर वेटली कहती है कि इतना बड़ा नेता एक आम लड़के से क्यों मिलेगा और उसे वहां से जाने को कहती है। तो ड्रू हैरानी से पूछता है कि ड्यूक बर्गन इतना फेमस क्यों है। तो वो बताती है कि वो एक पावरफुल शेप शिफ्टर है जिसने अपने राज्य की रक्षा की है। इसके बाद ड्रू फैसला करता है कि वो उसके साथ ब्रैकन होम तक जाएगा। तभी उन्हें मास्टर होगन की चीखें सुनाई देती है। दोनों भागकर वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो घायल है और वो एक आदिम जनजाति के इलाके में है जो जंगल की सबसे बड़ी खतरे हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं और घायल को घोड़े पर लादते हैं। लड़की का घोड़ा जब हमला झेल रहा होता है वो उसकी रक्षा करने जाती है। इसी दौरान उसका मसाल गिर जाता है और नक्शा जल जाता है। तभी एक आदिम योद्धा ड्रू पर हमला करता है, लेकिन ड्रू अपने वेयरवुल्फ ताकत से उसे हरा देता है। इसके बाद लड़की देखती है कि होगन को जहर दिया गया है और वो ब्रैकन होम की ओर रास्ता ढूंढने लगते हैं। रास्ते में उन्हें रामर नामक पौधे मिलते हैं जो जहर को खत्म कर सकते थे। तो ड्रू दौड़कर पौधों के पास जाता है, लेकिन तभी एक विशाल मकड़ी उस पर हमला करती है और वो उसे जाल में फंसा लेती है। विटली उसे बचाने जाती है, लेकिन वो खुद जाल में फंस गई थी। ड्रू अपनी ताकत से खुद को छुड़ाकर मकड़ी पर वार करता है और उसे वहां से दूर फेंक देता है। फिर वो होगन की हालत सुधरने का इंतजार करते हैं। वही बातचीत के दौरान विटली बताती है कि ड्रू भी एक सेफ शिफ्टर है, ठीक उसी तरह जैसे वो है। ड्रू को कुछ समझ नहीं आता तो वो बताती है कि वो आर्सिड है।
फिर वो कहती है कि वुल्फ किंग के शासनकाल में सभी सेफ शिफ्टर शांति से रहते थे, लेकिन फिर शेरों का आगमन हुआ। इसके बाद लीसा नामक क्षेत्र की एकता टूट गई और सभी 7 राज्य किंग लियोपोल्ड की बुराई से ग्रस्त हो गए। इसके बाद वो बताती है कि ड्यूक बर्गन एक बगावत की तैयारी कर रहा है। तभी होगन होश में आता है, लेकिन उसी वक्त प्राचीन जनजाति फिर से हमला कर देते हैं। वो सब भागने लगते हैं और ब्रैकन होम के द्वार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी राक्षस उन्हें घेर लिए थे। ड्रू को एक राक्षसी चूहे ने पकड़ लिया था और व्हीटली अपनी आपातकालीन तुरही बजाती है। वो अपने गुरु के साथ गेट की ओर दौड़ती है और जैसे ही ड्रू को मारा जाने वाला होता है, एक विशाल भालू योद्धा दीवार पर प्रकट होता है। वो भी एक सेफ शिफ्टर था और वो नीचे आकर अपनी कुल्हाड़ी से सभी राक्षसों को मार गिराता है। लड़ाई खत्म होने के बाद भालू अपने असली रूप में लौटता है और वो व्हीटली बताती है कि ये उसके पिता हैं, जैसे ड्यूक बर्गन के नाम से जाना जाता है। काफी उत्साहित होकर लड़की कहती है कि उसने एक वेयरवुल्फ खोज लिया है, लेकिन ड्यूक उस पर यकीन नहीं करता और ड्रू को वहां से जाने का आदेश देता है। व्हीटली बहुत ही हैरान हो जाती है और जब गार्ड्स उसे बाहर निकालने आते हैं तो ड्रू अचानक से वेयरवुल्फ में बदल जाता है। ये देखकर व्हीटली दंग रह जाती है, लेकिन तभी ड्यूक दोबारा से ड्रू को पकड़वा देता और उसे शेर सैनिकों के हवाले कर देता है। इस वजह से ड्रू को राज्य के बीचों बीच कैद कर लिया गया था और कुछ घंटों के बाद उसे व्हीटली का भाई ब्रैगन मिलने आता है, जो कहता है कि ड्रू को ड्यूक से बात करने का मौका तभी मिलेगा जब शेर सैनिक वहां से चले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर व्हीटली देखती है कि कुछ लियोनियन सैनिक एक किसान के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो वो अपने डंडे से उन सैनिकों पर हमला कर देती है और उनके सिर पर फल मारती है। तभी अचानक लॉर्ड वैनिन आ जाता और सजा के तौर पर उस किसान के सारे संतरे सड़ा देता है। लॉर्ड वैनिन के जाने के बाद व्हीटली देखती है कि हेक्टर उसके साथ है, जो आर्कन मास्टर का शिष्य था। वो उसे अपने दोस्त ड्रू की मदद के लिए कहती है। दोनों ड्रू की जेल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ड्रू व्हीटली से बहुत नाराज था और हेक्टर को डराकर उन्हें वहां से चले जाने को कहता है। फिर व्हीटली हेक्टर को महल की छत पर ले जाती है और उसे बताती है कि उसे पूरा यकीन है कि ड्रू एक वेयरवुल्फ है। तभी वो देखते हैं कि ड्यूक बर्गन लियोनियन नेताओं के साथ आ रहे हैं, जिनमें किंग लियोपोल्ड का बेटा प्रिंस लुकास भी है। हेक्टर अपने मास्टर के कमरे में लौटता है और नोटबुक ढूंढता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ड्रू ने वो चुरा ली है। ड्रू उस नोटबुक को पढ़कर जान गया था कि शेप शिफ्टर को सिर्फ सिल्वर या फायर मैजिक या अपने जैसे किसी और प्राणी से ही मारा जा सकता है, वरना इसके अलावा वो अमर होते हैं। कुछ देर के बाद ड्रू अपने नए कौशल से जेल से भाग जाता है और महल की छतों पर दौड़ता हुआ ड्यूक के घर की ओर जाता है। उधर महल में लियोनियन नेता ड्यूक से कैदी के बारे में सवाल कर रहे होते हैं और व्हीटली कहती है कि वो उसे खोज लाएगी। अचानक व्हीटली ड्रू का पीछा करती है, जो भागते हुए एक केबल कार तक पहुंच जाता है। वहां पर कोई रास्ता ना देख ड्रू केबल कार से कूद गया था और व्हीटली भी उसका पीछा करती है। दोनों केबल कार के ऊपर लड़ते हैं और जब व्हीटली ड्रू को नीचे गिराने लगती है, तब ड्रू अचानक अपने असली वेयरवुल्फ रूप में बदल जाता है और गिरने से पहले खुद को बचा लेता है। जमीन पर गिरने के बाद व्हीटली चेक करती है कि वो ठीक तो है। जैसे ही दोनों केबल कार से राज्य पार कर रहे होते हैं, लियोनियन नेता उन्हें देख लेते हैं और ड्रू की वेयरवुल्फ फॉर्म देखकर सारे किसान तालियां बजाने लगते हैं, इससे खुश होकर कि पावरफुल सेफ शिफ्टर प्रजाति दोबारा प्रकट हो गई है। व्हीटली जिसे लगता है कि ड्रू ने उसके राज्य को खतरे में डाल दिया है, उसे एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देती है, जबकि प्रिंस लुकास गुस्से में दहाड़ता है कि उसका राज्य खतरे में पड़ चुका है। अगले दिन ड्यूक के बच्चों को बैरन हाफ और उसके बेटे विंसेंट मिलने आते हैं। उनके साथ ग्रेचिन भी होती है, जो प्रिंस लुकास की मंगेतर है। उधर ड्यूक बर्गन ड्रू से बात करता और पूछता है कि वो कैसल लूपो की तलवार क्यों रखे हुए है। ड्रू बताता है कि ये उसकी माँ का तोहफा है और जब ड्यूक उसके सरनेम को सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो वरार का बेटा है, जो पहले वुल्फ किंग हुआ करता था। ड्यूक उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन बताता है कि वो खुद पहले ही मुश्किल में पड़ चुका है, क्योंकि उसने पहले भी लैंगथ्रोप किंगडम के लोगों की मदद की थी और अब फिर से ऐसा करके वो अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद वो माफी मांगकर वहां से चला जाता है। इधर प्रिंस लुकास वैनिन को लेकर ड्रू के जेल में जाता है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके और जान सके कि वो राजा की गद्दी पर क्यों नजर रखे हुए है। ड्रू उनकी बातों से गुस्से में आ जाता है और उसे ये भी पता चलता है कि वैनिन वही रैट मॉन्स्टर है जो उसे जंगल में मारना चाहता था। हेक्टर जल्दी से ड्यूक के पास जाकर बताता है कि ड्रू को लियोनियन मारने वाले हैं। फिर व्हीटली, ब्रैगन और हेक्टर ड्रू को बचाने के लिए दौड़ते हैं। ड्रू को वैनिन बार बार मानसिक हमलों से घायल करता है और जब वो कहता है कि वो बस अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म पर काबू पाना चाहता है, तो प्रिंस लुकास कहता है कि हमला जारी रखा जाए। तभी ब्रैगन आकर प्रिंस को पकड़ लेता है और वैनिन से कहता है कि ड्रू को छोड़ दो, लेकिन वैनिन ड्रू को दूर फेंक देता है, जिससे वो गिरने ही वाला था, लेकिन ब्रैगन और व्हीटली मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। कुछ ही समय बाद ड्यूक वहां पर आ जाता है और लियोनियन से कहता है कि वो जेल से चले जाएं। वैनिन कहता है कि वो ड्रू को किंग लियोपोल्ड के पास ले जाएंगे ताकि वही तय करे कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रिंस लुकास अपने और ग्रेचन की शादी जल्द करने का ऑर्डर देता है।
जल्दी शादी की रस्में शुरू हो जाती है, लेकिन प्रिंस देखता है कि ड्यूक के बच्चे और हेक्टर मौजूद नहीं हैं, जिससे वो काफी गुस्से में आ गया था और वो उन्हें तुरंत ही ढूंढने को कहता है। इधर ट्रायो महल के गलियारों में छिपकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर वो ग्रेचन से मिलते हैं और एक गुप्त रास्ते से महल से बाहर निकल आते हैं। बाहर वो ब्रैगन और ड्यूक बर्गन से मिलते हैं, जो केबल कार के पास थे। ड्यूक ड्रू की तलवार लौटाता और कहता है कि अब वो उस पर विश्वास करता है और उसे शुभकामनाएं देता है, लेकिन तभी लियोनियन सैनिक ने उन्हें घेर लिया। समय बचाने के लिए व्हीटली प्रिंस पर हमला करती और वैनिन हेक्टर को धोखा देने के लिए मारता है। गुस्से में बैरन हफ कहता है कि वो अपने बेटे पर हमला नहीं होने देगा, लेकिन वैनिन उसे सिल्वर चाकू से घायल कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसी पल जब बर्गन देखता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त को सिल्वर ब्लेड से मारा गया है, वो चिल्लाता है कि इस मेटल का इस्तेमाल करना मना है। लुकास तब खुलासा करता है कि उसके सभी सैनिक खास तलवारों से लैस हैं। जब ब्रैगन और व्हीटली को लगता है कि अब उनके पास कोई मौका नहीं है, तो वो हार मान लेते हैं। अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए प्रिंस एक शाही शेर में बदल जाता है। इसके बाद लुकास ड्रू पर हमला करता है, लेकिन ड्रू अपनी सुपर ताकत से उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। अपने निशानों को घेरने के लिए वैनिन केबिन के दरवाजे को बंद कर देता है और उसके सैनिक खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। बर्गन चिल्लाता है कि ड्रू को अपनी तलवार का इस्तेमाल करके भाग जाना चाहिए। ड्रू केबल को काटता है, जिससे पूरी केबिन नीचे नदी में गिर जाती है। सेफ शिफ्टर केबिन का एक हिस्सा तोड़ता है, जिससे वो और ग्रेचन बाहर निकल पाते हैं। लेकिन जब ग्रेचन देखती है कि हेक्टर अभी भी फंसा है, तो वो उसे बचाने के लिए लौटती है। एक छोटी नाव तक पहुंचकर ग्रेचन अपने भाई को शांत करने की कोशिश करती है, जो काफी डरा हुआ था। ड्रू जल्दी से नाव चलाता है और उसी यात्रा के बीच में जंगल से अजीब आवाजें आने लगती है। तो हेक्टर बताता है कि ये जगह सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है। किनारे पर पहुंचते ही ग्रेचन भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक जहरीले सांप के सामने गिर जाती है। ड्रू से बचाने के लिए सांप को लात मारता है, लेकिन ग्रेचन उसे डांटती है कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम दिन गवा दिया। थोड़ी देर बाद तीनों एक खलिहान में रात बिताने को रुकते हैं, लेकिन तभी ड्रू को मदद की पुकार सुनाई देती है और वो देखता है कि एक व्यापारी नदी में गिरने वाला है। तो ड्रू उसे बचा लेता है और वो किसान बहुत खुश होता है कि भेड़िए फिर से लौट आए हैं। जब ड्रू खलिहान लौटता है तो पाता है कि ग्रेचन ने हेक्टर को बांध दिया है और खुद ब्रैगन होम वापस जाने का फैसला कर लिया है। पोर्ट पर ग्रेचन को आदिम जनजातियों का एक समूह पकड़ लेता है और उसे अपने जंगल के बीच में ले आते हैं। जब ड्रू और हेक्टर को ये पता चलता है तो वो उसे बचाने के लिए निकलते हैं और देखते हैं कि आदिम लोग एक खतरनाक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ जनजाति का नेता उन पर हमला करता है, लेकिन हेक्टर ड्रू को बचाने के लिए कूद पड़ता है और वो पत्थर के नीचे आकर मारा जाता है। ग्रेचन को ढूंढने के लिए हेक्टर एक काले जादू का अनुष्ठान भी करता है और मरे हुए जीव को बुलाता है। वो बताता है कि ग्रेचन को बलिदान वृक्ष ले गया है, जहाँ नागिन देवी जो कभी इंसान नहीं बनी उसे खा जाएगी अपने ताकत पाने के लिए। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, मोमबत्ती फिर से जल जाती है और राक्षस वापस आ जाते हैं, लेकिन ड्रू से तलवार से खत्म कर देता है और फिर वो ग्रेचन को बचाने निकलते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, ड्रू ग्रेचन को बंधक से छुड़ाने लगता है, लेकिन हेक्टर पर एक विशाल मकड़ी ने हमला कर दिया था। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो राक्षस भाग जाता है, जिसे ड्रू समझ जाता है कि कोई और बड़ी ताकत आ रही है। और वहीं अचानक नागिन देवी प्रकट होती है और ड्रू को दूर फेंक देती है। ग्रेचन उसकी तलवार लेकर देवी पर वार करती है और उसे गहरी चोट देती है। अपने दोस्तों के दर्द से गुस्से में आकर ड्रू एक पूरे भेड़िए का रूप में बदल जाता है और वो पूरी ताकत से हमला करता है। ग्रेचन तलवार उसे दे देती है और ड्रू देवी को काटते काटते खत्म कर देता है। अब जब ग्रेचन बच गई तो वो तीनों वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी ड्रू अजीब सा महसूस करता है और उसके दोस्त देखते हैं कि उसे नागिन का जहर लग चुका है। वो नजदीक के गांव जाने का फैसला करते हैं, लेकिन ड्रू घबरा जाता है जब वो जानता है कि वो उसे उसके पुराने गांव लौट रहे हैं। साथ ही हेक्टर को हाथ पर एक निशान दिखता है, ये जानकर कि अधूरे अनुष्ठान की वजह से वो अब आदिम नेता के निशान वाला हो गया है। सुबह ड्यूक बर्गन अपने सैनिकों को ड्रू की तलाश में भेजता है और जब उसकी बेटी आने की जिद करती है तो वो मना करता है। गांव में सेलानिया में पहुंचकर तीनों देखते हैं कि पूरा इलाका खाली है। कुछ समय के बाद वो नाविक हैमेल से मिलते हैं, जो ड्रू को देखकर चीखता है ताकि गार्ड सुन ले। ड्रू कारण पूछता है तो हैमेल बताता है कि गांव में वेयरवुल्फ दिखने की वजह से लियोनियनों ने पूरे गांव को सजा दी और सबको मार डाला। ये सुनकर ड्रू गुस्से में आ जाता है और तीनों भाग जाते हैं। पहाड़ों में पहुंचकर ड्रू को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो ड्रू के पुराने घर पर पहुंचते हैं, जो कि अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहां पर ड्रू अपनी माँ की छिपी चीजों को ढूंढना चाहता था, लेकिन तभी एओन उन पर हमला करती है। हेक्टर उसे बेहोश करता और लड़की चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका पुराना दोस्त अभी जिंदा है। ड्रू जहर के असर से गुस्से में आ जाता है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। दूसरी तरफ ब्रेकनहोम में विंसेंट बताता है कि उसे किंग से व्हीटली से शादी की मंजूरी मिल गई है। बर्गन गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये सब उसके भाई हेक्टर से पहले राजा बनने की चाल थी।
हालांकि विंसेंट कहता है कि उन्हें एक साथ रहना होगा क्योंकि लियोनियन सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करते हैं जो पूरी तरह से उनके वफादार हों। पहाड़ के केबिन में युवाओं को ड्रू के गुस्से से डर लगने लगता है। उसे शांत कराने के लिए ग्रेचन उसे मारती है, जिससे उसकी तलवार गिर जाती है और चूल्हे की ईंट हट जाती है। अंदर एक बॉक्स होता है जो टीली ने छोड़ा था। हेक्टर बताता है कि ये बॉक्स शेप शिफ्टर नेताओं के उपहार हैं, जो उनके जीवन में सुरक्षा का प्रतीक होता है। वो ये भी बताता है कि ड्रू का पुराना गुरु शायद काउंट वेगा था, समुद्री डाकुओं का एक नेता जिसे राजा लियोपोल्ड ने निष्कासित कर दिया था। अब तीनों ये तय करते हैं कि दुनिया को लियोनियनों से बचाने के लिए उन्हें काउंट वेगा को खोजना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।